Hi, this is Dr. Gitanjali, and let's see how this week from the 29th of October to 4th of November, how is it going to be for the various zodiac signs. And we start with Aries, यानी कि मेष राशि. मेष राशि की कैसी कुंडली है, क्या कहता है टैरो की ज़माने. वेल, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है. देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दिस प्रॉब्लम्स कैन ऑलवेज क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. तो मैं आपको ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो सकते हो. कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि आपको ऐसा लगे इसका कोई रास्ता नहीं है, पर वैसे रास्ता है. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द रेमेडी, सो डू नॉट वरी. और आपको ऐसा लग सकता है कि या फिर आपके आसपास कोई बीमार हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा आपका करीबी बीमार हो सकता है. तो बी वेरी केयरफुल, डू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस, बी नाइस एंड फ्रेंडली टू पीपल. अगर आपको झगड़ा करने का मन हो तो प्लीज़ आप किसी के साथ झगड़ा ना करें. कोई डिसीजन लेना हो तो एक हफ्ते के लिए टाल दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. अब मैं आपको क्या रेमेडी दूँ? आपकी रेमेडी बहुत सरल रेमेडी है. आपको 29th को ही और देवी माँ पे चुनरी चढ़ानी है, प्रसाद चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से आप बाहर निकल सकें. और फिर हमारे पास आती है वृषभ राशि. वृषभ राशि के कार्य अच्छे हैं, टेंशन मत लीजिए. लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ सॉर्टेड. बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपका मुझे दिख रहा है कि लाइफ में प्रमोशन हो रहा है. आप काफ़ी खुश हैं, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हैं. एंड आपको जिस तरह का लाइफ में चेंज चाहिए था वो आपके लाइफ में आ चुका है. और जिस शायद किसी लोगों की शादी पक्की होगी है सप्ताह. योग दिख रहा है मुझे, शादी का, संतान योग भी दिख रहा है. तो इट्स अ वेरी नाइस पीरियड. आप घर को खरीद सकते हैं या इवन आप घर रेनोवेट भी कर सकते हैं. एंड अमेजिंग कार्ड्स फॉर जेमिनी. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आप शाइन करेंगे, मतलब शाइन एंड योर शाइन विल लाइट अप द एंटायर एटमॉस्फेयर, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे दिख रहा है फाउंडेशन आपका लाइफ में बनने जा रहा है. एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू. यू हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस एंड आपको इसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. आपको इसके जो आपका हार्डवर्क है उसका आपको ग्रोथ मिल रहा है. तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक फॉर यू. एंड फिर हमारे पास आता है कैंसर यानी कि कर्क राशि. कर्क राशि के भी कार्य बहुत अच्छे हैं. मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो कर्क राशि वाले वो अपने घर पे रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा मनी सेव करेंगे, या फिर ये आपको कोई मनी देगा एज अ गिफ्ट. मुझे दिख रहा है ये सप्ताह. प्लस मुझे दिख रहा है कोई इन्विटेशन आएगा आपको किसी के घर जाने का. तो प्लीज़ गो, सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी रहिए. देयर आर न्यू थिंग्स कमिंग योर वे. आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. आई एम सीइंग सम ऑफ यू चेंजिंग हाउसेज, शिफ्टिंग रेसिडेंसेज. एंड द ओनली थिंग आई विल से टू यू दैट अगर आपको किसी से दोस्ती तोड़नी है तो ये सप्ताह सही नहीं है. थोड़ा सा रुक जाइए, शायद आपका नज़रिया बदल जाएगा. और फिर हमारे पास है सिंह राशि यानी कि लियो. लियो कहता है कि देखिए बहुत हर्ट हुआ है, शायद आप किसी को बहुत हर्ट कर रहे हैं, कोई आपको बहुत हर्ट कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि देर आर थिंग्स की कुछ लोगों में मतभेद होता है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांति रखें, आपको ये पूरा सप्ताह एक हरा रुमाल अपने पास रखना है. कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा, रुमाल ना हो तो छोटा सा ग्रीन कलर का कपड़ा रखिए, ताकि जो नेगेटिविटी है यानी कि या फिर जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है वो आपको परेशान करना बंद करे. और फिर हमारे पास है कन्या यानी कि वर्गो राशि. और कन्या राशि के लिए जो कार्ड्स हैं, वाओ व्हाट अमेजिंग कार्ड्स. आपके पास नेम है, फेम है, ग्रोथ है, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी लग रही है. तो किसी चीज़ की जो कमी लग रही है आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उस चीज़ को चेंज करने के लिए. तो कहीं ना कहीं आप दान कर दीजिए, शायद हॉस्पिटल में या फिर कोई मंदिर में जाके दान कीजिए. किसी ना किसी को जो परेशान है उसकी मदद कर दीजिए. उससे आपका जो स्टैग्नेंट फीलिंग है वो चली जाएगी. आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, बट आप चिंता मत कीजिए, लाइफ में चेंज आ रहा है. मे बी नॉट द वे यू आर एक्सपेक्टिंग, बट फिर भी आ रहा है. थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचिए. और फिर मेरे पास है तुला राशि यानी कि लिब्रा. तुला राशि में मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल दिख रही है आपके लिए. आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि आप है ना फोकस नहीं है अपनी लाइफ में, और वो चीज़ की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है that is being harmed. You need to take care of it because it is going to have adverse effects on your career long term. So be very very careful. अपना irresponsibility का behavior ज़रा बंद कर दीजिए. और फिर मेरे पास है cards
फॉर स्कॉर्पियो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जिन पे उनको बेनिफिट होगा, सम लीगल डिसीजंस या फिर सम लीगल थिंग्स विच विल बी coming your way, there is money coming your way. You may not be very satisfied with the decisions that you are taking, but please go ahead. It's great week for you to make this decision. And I'm also seeing that you are going to enjoy or go with your friends as well as your family to celebrate. And it's Diwali time, so definitely you can go in for a holiday also. And then we have cards for सैजिटेरियस, यानी कि धनराशि। धनराशि क्या कह रही है कि देखिए भैया, आपको मुझे जो दिख रहा है ना कि आप पैसे बहुत खर्चा कर रहे हो, लॉट ऑफ मनी इज बिंग स्पेंट, बट उसका रिवॉर्ड्स नहीं आ रहा है, उसका जो आपको इफेक्ट है, सपोज जैसे आपने खरीद लिया कोई एक टीवी, बट वो टीवी का आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैंने खर्चा कर दिया या फिर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फिजूल खर्ची दिख रही है मुझे, जिसकी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और ये आप प्लीज़ थोड़ा सा संभाल के करिए, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म आपको तकलीफ आ सकती है। देयर कैन बी पीपल अराउंड यू हु आर जेलस ऑफ योर प्रोग्रेस, तो वो आप देख लीजिए कि कौन है जो आपके आसपास हैं और आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू वर्क बिग टाइम अगेंस्ट यू, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड नाउ वी हैव द लास्ट 3 ज़ोडिएक साइंस। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि आप कह रही है कि थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेट, एंड ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो ईगो है वो आपको थोड़ा सा सेटल महसूस होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और जो आपको डिसीजन बहुत समय से लेना था ना, आप ले लोगे, और जैसे ही आप ले लोगे आपको लगेगा अरे मैंने पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि चीज़ें विल मूव सो फास्ट, सो मच इन योर फेवर। सो इवन दो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस फॉर सो लॉन्ग, things will really start to be good. And then we have Aquarius यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स है वो ये कहते हैं कि इवन दो आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली, या फिर सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि शायद आपका जॉब लॉस हो सकता है, मनी लॉस हो सकता है, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे पैसे कम आ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ओवर अ पीरियड टाइम यू विल बी एबल टू रिकवर योर लॉसेस। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल फॉर करियर, यानी कि आपकी कंपनी आपको कहीं भेज सकती है या आप कहीं ट्रैवल करें फॉर वर्क, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आई एम ऑल्सो सीइंग ओवरसीज ट्रैवल, सो कीप गोइंग। एंड देन वी हैव मीन राशि यानी कि पाइसेस। बहुत अच्छा समय है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाओ, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेके बैठे हो। दिस इज द टाइम टू लेट योर हेयर लूज, दिस इज द टाइम टू लेट योर हेयर लूज, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एन्जॉयमेंट कर सकें। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कुछ ऐसी चीज़ों को लेके, तो वो इनसिक्योरिटी को हटा दीजिए एंड जस्ट शाइन, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग योर वे दिस वीक। सो thank you so much, and I hope this reading was good for you. Take care, keep shining, bye.